Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी अ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स होता है एक संतुष्ट जीवन क्या होता है ना। वैसे तो ज़्यादातर लोगों में सेटिस्फैक्शन होती ही नहीं है कि जितना है उतना ही कम पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हैं आप उतना में खुश नहीं है, आपको और होने की चाहत होती है ना। संतुष्टि नहीं होता है कि जो भी चीज़ें मुझे और मोर 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 का जो भूख रहता है, उसी की स्टोरी है कि क्या सच में जीवन में सब कुछ भी मिल जाएगा तो आप संतुष्ट रह पाएंगे। आइए स्टोरी के थ्रू देखते हैं। Once a fisherman was reclining against the dock with a few fish in his bucket. यहाँ वर्ड देख लेते हैं। एक वर्ड हमारा पहला आया था रिक्लाइन होता है ना, जैसे कि क्या बोलेंगे, समुद्र तट पे जो बोट होते हैं है ना, जहाज होते हैं, उसे किनारे पे टेक लगाना, ओट लगाना या फिर बांधना है ना। और अगला वर्ड है हमारा डॉक मीन्स होता है वही रिक्लाइन मीन्स होता है टेक लगाना। ठीक है, टेक लगा कर बैठ जाना। डॉक यानी बांधना, जहाज को एक जगह पे खड़े करके उसे टाई कर देना और उसे रोक के रखना, कहने का मतलब है। एक बार एक फिशरमैन यानी मछुआरा वॉज रैकलिंग अगेंस्ट द डॉग यानी कि बांधा हुआ था, टेक लगाया हुआ था अगेंस्ट द डॉग, वही किनारे पे, विथ अ फ्यू फिश इन हिज बकेट, अपने बकेट यानी थैला बास्केट जो भी बोले, उसमें कुछ मछलियों के साथ अपनी जो जहाज है उसे किनारों पे टेक लगा दिया था। समझ गए। अ रिच मर्चेंट वॉज पासिंग ओवर, एक रिच यानी अमीर, मर्चेंट व्यापारी को, वॉज यानी था, पासिंग यानी जा रहा था, ओवर देयर एंड नोटिस्ड हिम, एक अमीर व्यापारी गुजर रहा था वहाँ से और नोटिस किया, ओवर देयर यानी ध्यान दिया, नोटिस किया। ठीक है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वाई आर यू स्क्वांडरिंग योर टाइम इन रेस्ट। स्क्वांडरिंग मीन्स होता है बर्बाद करना, ख़त्म करना, वेस्ट करना जिसे बोलते हैं, कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। सिंपल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। योर टाइम इन रेस्टिंग, कि तुम आराम करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। WH फैमिली से है। गो एंड ट्रैप सम मोर फिश, जाओ और पकड़ो कुछ और ज़्यादा मछलियाँ, है ना, कि और ज़्यादा मछलियों को पकड़ो। ट्रैप यानी फंसाना, पकड़ना। द फिशरमैन रिप्लाइड, तब मछुआरे ने जवाब दिया। क्या जवाब देता है। आई हैव कॉट ऑल आई नीड फॉर टुडे, कि मैं पकड़ चुका हूँ या पकड़ लिया हूँ। ऑल मतलब मुझे जितना चाहिए था, आई नीड फॉर टुडे कि आज के लिए मुझे जितनी मछली चाहिए थी मैंने पकड़ लिया। एंड आई एम स्मोकिंग माई पैप टू एन्जॉय द बिज, मतलब स्मोकिंग माई पैप मीन्स होता है ना वो जो तंबाकू पीने का जो होता है ना, डंटा लगा के पीने का जो स्टाइल होता है उसी को बोला गया। टू एन्जॉय यानी आनंद ले रहा हूँ, बिज यानी हवाओं को, अपनी तंबाकू को पी रहा हूँ और ये ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा हूँ। द बिजनेसमैन ऑब्जेक्टेड, तब बिजनेसमैन ने, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है हस्तक्षेप किया, है ना, उसे समझाया, फिर उसकी बातों को मतलब ना मानते हुए बताया। इफ़ यू विल यूज़ टाइम इन फिशिंग, अगर तुम अपना समय जो है यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे किस चीज़ में, फिशिंग करने, मछली पकड़ने में, यू कुड अर्न मोर मनी देन रिक्वायरमेंट,
तो क्या होगा, यू कुड अर्न, तुम कमा सकते हो, मोर यानी अधिक पैसा, देन रिक्वायरमेंट, जितने तुम्हें रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत है उससे ज़्यादा तुम पैसा कमा सकते हो अगर तुम अपना समय यूज करते हो तो। द फिशरमैन रिप्लाइड, द फिशरमैन ने, मछुआरे ने जवाब दिया, एंड देन व्हाट, और उसके बाद क्या, कि ठीक है मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ, उसके बाद क्या, ठीक है, देखो पूछ रहा है। वेल बहुत बढ़िया, देन योर सेविंग वुड अलाउ यू टू बाय अ बिगर बोट सो दैट यू मे गो फर्दर इन टू द फिश सी टू कैच बिगर फिश टू मेक इवन मोर मनी। देखिए यहाँ से है, वेल बहुत बढ़िया, देन योर सेविंग वुड अलाउ यू टू बाय अ बिगर बोट, कहने का मतलब है कि जब तुम ज़्यादा मछली पकड़ोगे तो ज़्यादा सेलिंग करोगे तो क्या होगा, जो आपकी सेविंग है वो वुड अलाउ यानी तुम्हें सहयोग देगा, तुम उस काबिल बनोगे टू बाय अ बिगर बोट, कि बड़ी जहाज़ खरीदने के लिए, सो दैट इसलिए, यू मे गो फर्दर, कि जिससे तुम और आगे जा सकते हैं, इनटू द सी यानी कि अभी हो सकता है अभी उसके पास छोटा बोट हो तो समुद्र के बीचों बीच नहीं जाता होगा, तेज़ लहरों में नहीं जाता होगा क्योंकि बोट उतना साथ नहीं देता। टू कैच बिगर फिश, बड़ी बड़ी वहाँ मछलियाँ पकड़ सकते हो। टू मेक इवन मोर मनी, और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। द बिजनेस मैन रिप्लाइड, और ये बात बिजनेस मैन व्यापारी ने जवाब दिया। देन एंड देन व्हाट, और उसके बाद क्या, फिर बोलता है देन व्हाट, उसके बाद क्या, देन यू कुड बाय अ होल फ्लीट ऑफ बोट्स एंड कैच 1,000 of fish and make 1,000 of rupees in one day and become rich like me। उसके बाद बोलता है द बिजनेसमैन रिप्लाइड, सॉरी यहाँ पढ़े थे ना, देन यू कुड बाय अ होल फ्लीट, मतलब एक बड़ी सा जहाज, पूरी जहाज खरीद सकते हो, एंड बोट्स है ना, फ्लीट मतलब कि एक बड़ा सा जहाज का हिस्सा खरीद सकते हो, एंड कैच 1,000 ऑफ फिश। अब तुम जो छोटी छोटी मतलब थोड़ा थोड़ा मछली पकड़ते हो ना, तो एक साथ तुम 1,000 मछलियाँ पकड़ सकते हो, एंड मेक 1,000 ऑफ रुपीज़, और तुम हज़ारों रुपया कमा सकते हो इन वन डे, एक दिन में, एंड बिकम रिच लाइक मी, और मेरे तरह अमीर बन सकते हो। ठीक है, एक दिन में 1,000 रुपया कमाओगे तो मेरे तरह अमीर भी, सॉरी यार, हाँ अमीर भी बनोगे। ठीक है, लाइक मी, एंड देन, और उसके बाद व्हाट, और उसके बाद क्या, फिर बोलता है कि उसके बाद क्या। वेल आज द फिशरमैन, फिशरमैन ने फिर से पूछा कि फिर उसके बाद क्या, है ना। देन यू कुड सिट बैक एंड एंजॉय लाइफ लाइक आई डू, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, सिट बैक यानी फिर तुम्हें मछली पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बस पीछे बैठो और इंजॉय करो अपने जीवन को। मतलब हो सकता है तुम ज़्यादा कमाओगे तो नौकर चाकर रख लोगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेंगे, और तुम पीछे बोट में बैठ के इंजॉय करो अपने जीवन को। द रिच मैन सेड, अमीर आदमी ने कहा, वेल बहुत बढ़िया, सही है, इजंट दैट व्हाट आई एम डूइंग ऑलरेडी, कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं वही पहले से कर रहा हूँ, कि मैं अपने जीवन को इंजॉय कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। सैड द फिशरमैन प्राउडली, और ये बात उस मछुआरे ने पूरी गर्व के साथ बोला कि आपको नहीं लगता कि मैं जीवन को अपना एंजॉय कर रहा हूँ, खुशी खुशी जी रहा हूँ। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अ कंटेंटेड मैन लिव्स लाइफ हैप्पीली, कंटेंटेड वही संतुष्ट, है ना, जो संतुष्ट लोग होते हैं ना वो अपने जीवन को बहुत खुशी खुशी जी लेते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, जो भी है उससे वो संतुष्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में अगर और पाने की जहाँ चाहत, मोर 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 वाला जहाँ चाहत होगा वहाँ आपको कभी भी संतुष्टि नहीं। जो चीज़ें हैं उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड बोलिए, थैंक यू बोलिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो ये रही स्टोरी। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।